education institution. Now we are moving to the other institution of the society, the major institution of the society, that is education institution. From the moment a child is born, education begins. जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का काम स्टार्ट हो जाता है. एजुकेशन तब से स्टार्ट हो जाता है. कुछ तो ये भी सुना जाता है कि जो एजुकेशन है वो बच्चा माँ के पेट से ही लेनी स्टार्ट कर देता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ पहले दिन से ही, पहले वक्त से ही, जब उसके कान में अजान दी जाती है तब से ही वो एजुकेशन का आगाज़ हो जाता है. एवरी नेशन इक्विप्ड विद सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम. हर नेशन में, नॉट ओनली इन मुस्लिम नेशंस, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, नॉट ओनली इन रूरल एरिया, नॉट ओनली इन रूरल सोसाइटी, हर नेशन में एजुकेशन का सिस्टम जो है किसी ना किसी फॉर्म में अवेलेबल होता है. तो दो वे होते हैं एजुकेशन के, एक इनफॉर्मल वे है, एक फॉर्मल वे है. इनफॉर्मल वे जो है, जो बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद जब वो अपनी इन्फेंसी एज में होता है, जब उसको हम चाइल्ड कहते हैं, तो वो दूसरों को वॉच करता है, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने दूसरे बहन भाइयों को वॉच कर रहा होता है. तो वो बेसिकली एज एन ऑब्जर्वर एजुकेशन ले रहा होता है कि क्या हो रहा है, कैसे बोलते हैं. आप देखते हैं ना कि बच्चा, अगर एक पंजाबी स्पीकिंग फैमिली का बच्चा होगा तो वो ऑटोमेटिक जब बोलना स्टार्ट करेगा तो वो पंजाबी बोलेगा. तो जो उर्दू स्पीकिंग फैमिली का या इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली का जो बच्चा होगा तो वो ऑलरेडी जब वो पहला वर्ड बोलेगा तो वो इंग्लिश का वर्ड ही बोलेगा. तो वो एजुकेशन वो कहाँ से ले रहा है? वो जो वॉच कर रहा है, वो जो सुन रहा है, वो जो अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को अपने इर्द गिर्द होते देख रहा है, वो इनफॉर्मल वे में एजुकेशन ही ले रहा है. तो वो फॉर्मल वे एजुकेशन का जब बच्चा ग्रो अप होता है तो वो उसका फॉर्मल वे शुरू हो जाता है. फिर ग्रो अप होने के बाद जो फैमिली से वो एजुकेशन लेता है, फिर अल्टीमेटली जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाली साइड पे वो मूव कर जाएगा. तो प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग और एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीफ एंड हैबिट्स, इसको हम एजुकेशन कहते हैं. कि वो वाले प्रोसेस जो फैसिलिटेट कर रहे हैं आपकी लर्निंग को और आपके नॉलेज लेने को, स्किल्स सीखने को, वैल्यूज सीखने को, बिलीफ सीखने को और हैबिट्स अडॉप्ट करने के जो फैसिलिटेट कर रहे हैं जो प्रोसेस, उसको हम एजुकेशन कहेंगे. प्रोसेस ऑफ रिसीविंग और गिविंग systematic information and enhancing the skill through learning experience. Educational methods include teaching, training, storytelling, discussion, and directed research. In most regions, education is compulsory in all ages. Most regions, we can say in all regions, education compulsory है. हम अपने मुल्क की भी बात करें, अगर आपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में सुना हो, जो 2000 में, इन 2000 में जो पेश किए गए थे, जिसमें पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का, जो हमने 15 साल में अचीव करने थे. वहाँ पे मोर देन 190 कंट्रीज़ वहाँ पे उन्होंने शिरकत की थी और सब लोग सिग्नेटरी थे. तो वहाँ का उनका भी पहला जो पॉइंट था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का, जो था पॉवर्टी के बाद जो एजुकेशन का था, तो प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है वो 100% अचीव हमने करनी थी पाकिस्तान ने. तो एजुकेशन कंपल्सरी, ये हम अगर ये 190 कंट्री की ही बात करें तो इन रीजन्स में तो एजुकेशन कंपल्सरी करार दी गई है कि एजुकेशन कंपल्सरी होनी चाहिए. तो अगर हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बाद की बात करें, जैसे अब डिस्कस वो कर बैठा हूँ मैं, कि 2000 के बाद 2015 तक जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, बाद में उसका एनालिसिस किया गया कि किन रीजन्स ने उसको अचीव किया, किन रीजन्स ने उसको अचीव नहीं किया. तो उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में दोबारा पेश किए गए और उन गोल्स में थोड़ा सा इजाफा करके, थोड़े से उनके सब पार्ट्स बना के, तो उसको हम विजन 30 भी 2030 भी कहते हैं कि ये 2015 से लेके 2030 तक जो हमने चीज़ें अचीव करनी हैं, उनमें भी एजुकेशन की बहुत प्रायोरिटी है.
तो हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में अगर जाएं तो सैमुअल के मुताबिक द प्रोसेस वेयर बाय द सोशल हेरिटेज ऑफ अ ग्रुप इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, process whereby the social heritage of a group is passed on, कि जो हम जनरेशन टू जनरेशन चीज़ों के पास ऑन की बात करते हैं, ट्रांसमिट होने की बात करते हैं, तो एजुकेशन सैमुअल कहते हैं कि ये भी वो प्रोसेस है जिसमें जनरेशन टू जनरेशन सोशल हेरिटेज ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ये किस तरह ट्रांसमिट हो रहा है? थ्रू एजुकेशन ट्रांसमिट हो रहा है, एज वेल एज द प्रोसेस वेयर बाय द चाइल्ड बिकम सोशलाइज्ड। तो जो बच्चे हैं सोसाइटी के वो भी सोशलाइज्ड थ्रू एजुकेशन हो रहे हैं। एक और डेफिनेशन हम देखते हैं एफ.जे. ब्राउन, द सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंस विच मोल्ड द एटीट्यूड एंड डिटरमन द कंडक्ट ऑफ बोथ द चाइल्ड एंड अडल्ट। ये कहते हैं कि जिस प्रोसेस से बच्चे का या अडल्ट का एटीट्यूड, उसका कंडक्ट, उसका बिहेवियर मोल्ड किया जाता है, वो एजुकेशन है। एजुकेशन के ज़रिए बच्चे के कंडक्ट को हम मोल्ड कर सकते हैं, बच्चे के बिहेवियर को हम मोल्ड कर सकते हैं, ना सिर्फ बच्चे के बल्कि अडल्ट के। कुछ डेफिनेशंस की तरफ और जाते हैं। जेम्स वॉल्टन कहते हैं एन अटेम्प्ट टू द पार्ट ऑफ अडल्ट member of human society to shape the development of the coming generation. Education is the capacity to feel pleasure and pain at the right moment. ये एजुकेशन ही है जिसमें कैपेसिटी होती है कि जो राइट मोमेंट पे पेन और प्लेयर को फील कर सके। According to Plato, it develop in the body and in the soul of the people all the beauty and all the perfections which he is capable of. The aim and objective of the educational institutions is to equip the individual with technique to fulfill the needs of the life. ये अपने सोसाइटी के मेंबर्स को इस लिहाज से एक्विप्ड करती है एजुकेशन कि वो ज़िंदगी में अपनी सोशल लाइफ में जो उसकी ज़रूरियात हैं उसको फिल करने का कैपेबल हो सके। एजुकेशन इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन थ्रू विच अ सोसाइटी मेंबर थ्रू बेसिक एकेडमिक नॉलेज, लर्निंग स्किल्स एंड कल्चरल नॉर्म्स। एजुकेशन refine our attitude and behavior which helps us to behave in the certain way in a given situation. कि अगर हम मुख्तलिफ सिचुएशन में हमें किस तरह का बिहेव करना है, हमें किस तरह का कंडक्ट करना है, हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को जो रिफाइनमेंट आती है वो थ्रू एजुकेशन ही आती है। और थ्रू एजुकेशन कैसे आती है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो सोसाइटी के मेंबर्स एजुकेशन लेते हैं।